नमस्कार, केबी स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मौसम आज बेगूसराय जिला के ऐसे प्रतिभाशाली युवा से मिलवाने जा रही हूँ जो बहुत ही कम उम्र में संगीत की दुनिया में धूम मचा रहे हैं। ये संगीतकार हैं मनीष मॉडल। मनीष जी, ये जानना चाहूँगी मैं आपसे, छात्र जीवन से संगीतकार बनने तक का सफ़र कैसा रहा? सबसे पहले मैं तमाम बेगूसराय वासियों को पैर छू के नमन करता हूँ और आप लोग का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर रोशन जी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग दो शब्द बोलने का मौका दिए और मुझे पहचान दिलाने के लिए। एक्चुअली मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ाई करके अच्छा ही डॉक्टर ही बनूँगा समथिंग। तो मैंने कोटा से पढ़ाई करके जब बिहार आया, फिल्म देखने गया फ्रेंड लोग के सर्किल में, तो हमारे साथ कुछ ऐसे थे जो मेरे सर्किल के ही लड़के थे जो एल्बम बनाते थे, गाते थे। तो मैंने उनसे जब देखा पोस्टर तो मेरे फ्रेंड बोले अरे तू भी कर सकता है। मुझे लगा कि नहीं यार, वो कुछ अलग है, मैं कुछ अलग हूँ। मैंने फिर बोला कि चलो मैं करने में क्या जाता है, मैं ट्राई मारा। मैंने वर्क किया तो मेरे फ्रेंड सर्किल, मेरे सारे फ्रेंड जो थे वो थोड़ा सा हंसने लगे, अरे यार क्या तुम मेडिकल और कहाँ ये, मैंने एकदम किसको बैड हैबिट बोला जाए जिसका कोई अंत ही नहीं है उस बैड हैबिट के बाद। तो उस टाइम सबसे पहले यही बात हमारे पास बोला, एक फ्रेंड बोला अरे ये सब नचनिया का काम है। तो मैं आप लोग को सबको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, सरस्वती माँ के हाथ में दो चीज़ होते हैं, एक किताब होते हैं और एक बीना होते हैं। लेकिन सबसे पहले लोग दर्शन करने जाता है ना तो उनको बीना देख के पता चलता है कि वो सरस्वती माँ है, ना कि उनकी किताब देखती है। पहले सबसे पहला तो बीना ही दिखता है। और जो एजुकेटेड हैं, अगर मैं डॉक्टर रहता भी तो मैक्सिमम जाने जाता, लेकिन उतना नहीं फेमस होता जो आज मैं हूँ, अपने बदौलत हूँ। अदर स्टेट में म्यूज़िक देता हूँ, अदर भाषा में देता हूँ। और क्या मैं बताऊँ, जब शुरुआती स्ट्रगल में हमारी जब हुई थी तो बहुत ही स्ट्रगल झेला जिसका कोई अंत ही नहीं है। घर में पेरेंट्स लोग, फ्रेंड्स लोग सब बोलते थे यार ये सब बेकार है, नचनिया वचनिया का पार्टी है, ये सब नहीं है। मैं बोला अरे यार, नचनिया जब नाचता है तो पूरा दुनिया देखती है, ये कंफर्म हो जाओ तुम लोग। तो उस लोग को लगा नहीं, ऐसे ही बोल दिया, बस की चीज़ है नहीं। और इसमें स्ट्रगल और इसमें सबसे मेन बात हो जाती है मनी। आपके पास इस लाइन में मनी है तो स्ट्रगल हो, अस्थिर हो। तो आपके जब सपोर्टर ही नहीं रहेंगे कोई तो आप कहाँ से मनी लाओगे? जी बिल्कुल। तो स्ट्रगल में तो ये सबसे मेरे साथ घटना घटी है। मैं ऐसे दिन हुए हैं कि मैं 2-3 दिन भूखा भी रहा हूँ सीखने के पीरियड में। बहुत स्ट्रगल थे और किसी का जूठा भी उठाना पड़ता था तो उठाता था, लेकिन मेरे दिमाग में जूठा नहीं था। मैं यही सोचता था ये हमारी एग्ज़ाम हो रहा है, मैं सोचता था मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ। तो मैं स्ट्रगल करते गया। मेरे पास एक शख्स ऐसा आदमी आया था जो एमपी में, मैं जब था मध्य प्रदेश में, मैं कुछ शूट के लिए जा रहा था तो वहाँ एक अनिल एशियाना करके मिला था, जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट मेरा वही होता है, वहीं से चालू होता है। उसने बोला मनीष, इस लाइन में टिके रहना है तुम्हें, तो तुम कुछ ऐसा करो जो अर्निंग भी हो और तुम नाम भी कमाओ। मुझे समझ में नहीं आया। उसने मुझे बोला कि तुम एक रिकॉर्डिस्ट बनो, सबसे पहला नंबर, और रिकॉर्डिस्ट के लिए तो म्यूज़िक का ज्ञान होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं तो करूँगा। उसने अनिल एशियाना नाम है उनका, वो सिंगर भी थे और अच्छे सिंगर हैं, वहाँ के फेवरेट हैं, एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो उसने मुझे सबसे पहला इस क्षेत्र में बटन दाबना का शुरुआती किया। बटन दाबने बोले तो रिकॉर्डिंग के मीटर पे बताया मुझे। तो मैं वहाँ से कुछ समझने के बाद बिहार का सबसे फेमस स्टूडियो, शायद पुराने कलाकार लोग जानते हैं, अभी भी कलाकार जानते होंगे जो होंगे यहाँ के, तो जैसे छैला बिहारी हो गए, पवन सिंगर, वो सब जानते होंगे। पीजी सुपर साउंड जी, जो बहुत उस टाइम के टी सीरीज़ के ज़माने के वो थे। तो मैं वहाँ गया, वहाँ से मेरी शुरुआती दौर हुई। वहाँ से मैंने अच्छे काम किए, अच्छे लोगों के साथ। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इंदु सोनाली जी का नाम, सबसे भोजपुरी के अच्छे सिंगर हैं। उनका गाना एक फेवरेट हिट है, दिया बाती समथिंग कुछ करके गाना है भोजपुरी में, वो फेवरेट हैं और उनकी पहचान है। पटना में पीजी सुपर साउंड में मैंने वर्क किया, वहाँ से मैंने टोटल चीज़ सीखा सबसे पहला। तो वहाँ सीखने के बाद
लाइफ में मुझे डर भी लग रहा था और पेरेंट्स लोग अभी तक नहीं जानते हैं शायद, अब बीच में जानने लगे हैं कुछ कुछ। जब अदर भाषा का कॉल जब मेरे मोबाइल पे आते हैं तो समलपुरी में या उड़ीसा की भाषा में आते हैं तो जिसको उड़िया बोलते हैं, बांग्ला में भी आते हैं। जब काम मेरे पास आते हैं तो पापा बोलते हैं अरे कौन से भाषा है, तुम क्या कर रहे हो, कुछ समथिंग पता नहीं है। मैं जब उन लोगों को मालूम चला कि मैं म्यूजिक देता हूँ म्यूजिक कंपोज़र के तौर पे, तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता होगा, सिक्योर है। और जब म्यूजिक देने की बात आ गई तो मुझे लोग जानने लगे। तो उड़िया भाषा में, समलपुरी भाषा में मेरे जब गाना वहाँ चलने लगे तो लोगों को वहाँ का वेस्टर्न पैटर्न मस्त लगा कि हाँ कोई लड़का है बिहार का जो म्यूजिक पैटर्न बहुत कम बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी में दे रहा है, जो मुंबई की टक्कर लायक है म्यूजिक वो। तो अभी तो कोरोना का काल चल रहा है, नहीं तो मैं स्वाभाविक बात है मुंबई टर्न लेने ही वाला था, तो ऐसा हादसा हुआ। तो मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके संगीतकार बनने का आइडियल कौन है? मेरे संगीतकार बनने का आइडियल सबसे पहला नंबर आपका विनय विनायक जी का नाम लेता हूँ जी, जो म्यूजिक के हस्ती हैं और उन्हीं से मुझे आइडिया आया। वो बहुत अच्छे संगीतकार हैं और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। और आगे मैं भोजपुरी के अलावा उड़िया भी किया हूँ तो कन्नड़ भाषा भी मैं करना चाहूँगा, तेलुगु भाषा में भी काम करना चाहूँगा। वहाँ के सिंगर मुझे काम अब दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि आप अच्छे म्यूजिक बना रहे हैं तो काम दे रहे हैं। तो मेरी सोच यही है कि बॉलीवुड तक स्तर का कोशिश करूं कि मैं वहाँ पहुँचूं। कोशिश नहीं, हमारी सिक्योर है कि मैं करूँगा ही, इसमें नहीं है। हमारे 2-3 दिन पहले मैं हिंदी एक एल्बम रिलीज़ किया हूँ, सिंगर हैं बोकारो के। मनीष जी, आप कई सारे भाषाओं में संगीत का धुन तैयार करते हैं, तो ये कैसे? क्योंकि आप तो बिहार के हैं, हिंदी लैंग्वेज आप जानते हैं, तो कई सारी भाषाओं का किस तरीके से धुन आप बनाते हैं? एक्चुअली देखिए, ये परेशानी होती है मुझे भाषा समझने में। आपने सही बात बोला। तो मुझे ये शुरुआती दौर जब आए थे मेरे पास कुछ मुझे ये घटना घटी थी सबसे पहले मुझे बोकारो शहर में। तो मैं जब बोकारो शहर वर्क करने गया था तो बीच में कोलकाता आसनसोल आते हैं बीच में, मैं वहाँ गया था। वहाँ के एक छोटा सा स्टूडियो था, वहाँ के एक बहुत अच्छा सिंगर था बांग्ला भाषा में। उसने मुझे बोला कि भैया आप तो म्यूजिक बनाते हो, मुझे मैंने बनाना है। मैंने बोला ठीक है, मैं आपका वर्क कर देता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा भाषा में आया था प्रॉब्लम वहाँ के भाषा में। तो एक लड़का था, तो मैं बोला कि अगर आप सेंटेंस है मुझे उसका बांग्ला में कुछ हिंदी बता देते हैं तो थीम मैं बना लूँगा। और मैं बीट के अनुसार चलता हूँ, लोग समझते हैं क्या बीट है, तो मैं बीट ही जानता हूँ, 1 से लेके 8, 8 से लेके जस्ट बैक 1। तो वही बीट के अनुसार कोई भी म्यूजिक, और थोड़ा म्यूजिक समझने का चीज़ नहीं है, वो फील करने का चीज़ है। आप फील करोगे कोई भी भाषा में आप समझ जाओगे, बस फील करने की ज़रूरत है, वो किस भाव में है, किस चीज़ में है। इतना तो पता रहता है कि वो सैड में भाव में है तो सैड ही सॉन्ग होगा, ये तो कंफर्म है। तो उसी भाषा में आपको उसी थीम बनाना है, अर्थ आप समझ गए वो भाषा का, तो आपको उस थीम में गुजरना, उसकी तरह गुजरना पड़ेगा उसके साथ मिल करके, तो आप म्यूज़िक को अच्छी तरह से कंपोज कर लेते हैं। तो आपकी कौन सी फिल्म की गाना बहुत पॉपुलर हुई हैं? देखिए एक्चुअली बात, मैं फिल्म की अभी तो नहीं किया हूँ, फिल्म का करने वाला हूँ, अभी हुआ नहीं है। आपका जो संगीत है, आप जो धुन तैयार करके देते हैं, तो कौन सी गाना आपकी ज़्यादा पॉपुलर हुई है? मैं देवी गीत से बीच में मार्केट में आया था, और सबसे मेरा फर्स्ट एल्बम था सर्केल असरिया, जो लगभग 61 ज़माने का था। 2011 में मैं किया था, 2011 के दिसंबर में मेरा वो एल्बम आया था, सबसे पहला एल्बम। और देवी गीत में हिट हुआ था, माटी के दियनवा था समथिंग वर्ड, तो वही गाना मेरा हिट हुआ था हमारी तरफ जी। तो उसके बाद मैं टर्न लिया था संगीतकार के तौर पे। तो मुझे लगे कि नहीं, संगीतकार होना चाहिए। तो अर्निंग वर्निंग और सब कुछ आने के बाद मैं संगीतकार अभी हूँ और आगे चाहता हूँ कि और डेवलप करूँ। मनीष जी, आप मेडिकल के स्टूडेंट थे, तो फिर संगीत का क्षेत्र ही आप क्यों चुने? हाँ, ये बात तो आपने बहुत अच्छा बात पूछे। मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, मैं डॉक्टर बन सकता था, लेकिन एक्चुअली बात क्या कि मैंने लाइफ में ये अचीव करना चाहा कि हर दिन एक नया चीज़ हो। मैं ये सोच करके किया। मेरे घर में तो फुल्ली गवर्नमेंट ही जॉब है सारे, तो उनसे मैं ये चीज़ सीखा कि 10 से 4 के बाद ऑफ, तो आदमी वहीं तक ऑफ हो जाते हैं ना, लाइफ वो आगे करना क्या चाहते हैं। मैं जानता हूँ जॉब हर युवाओं को ज़रूरत है, और बिहार का खास करके प्रवृत्ति है यहाँ के पेरेंट्स लोग का कि आप जॉब करो, जॉब करना होगा, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि मेरा लड़का करना क्या चाह रहा है,
क्या करना चाह रहा है वो। अगर आप समझोगे तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर वो लड़का तो बेनिफिट इसलिए है क्योंकि उसको प्लेटफॉर्म अच्छा मिलेगा। आपका बैकग्राउंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छे दूर तक जाओगे। और होते हैं उसी में कि कुछ बहकावे में चले जाते हैं, उसी में ही हमारे वर्ग के लड़के लोग भी करते हैं। और जिनके पास जुनून होता है, जिसको लगता है कि नहीं करूँगा, तो वो भूखा पेट या स्टेशन पे सोना आम बात है ये। तो वो आगे चल के ज़रूर डेवलप, क्योंकि उसको हाँ, कभी भी आदमी जब भी निगेटिव कोई बोले उसे पॉजिटिव अपने लो। उसने ये बोला, मुझे बोला, मैं अपने बारे में सोचूं, मुझे बोला तो क्यों बोला, इसका मेन मुद्दा सबसे पहला उठना चाहिए। मुझे बोला, वाक्य में मैं ऐसा हूँ तो बोला, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने काम से, और कर्म ही सबसे बड़ा फल होता है। काम से अपना जवाब दीजिए किसी को, तो वो कलम की मार बहुत बड़ी होती है और कर्म की। जी मनीष जी, आप संगीत के दौर में इतना आगे जा चुके हैं, तो समाज में आपका क्या सम्मान मिलता है आपको? पहले तो मैं जाता था तो लोग बोलते थे, अरे क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा है, क्या कमा रहे हो। तो ये पहले हमारे साथ घटती थी, हर जगह घटती थी। हमारे फ्रेंड्स भी बोलते थे, अरे मनीष क्या हो रहा है, मजाक के तौर पे। लेकिन अब वैसे नहीं है। अब उनको पता है कि मनीष के अकाउंट में है। माने एक्चुअली बात क्या कि आपके अकाउंट में जब हैं तो आपकी दुनिया नहीं हंसेंगे ये। और आप वर्क अच्छा करोगे, जब आपके नाम होने लगेंगे तो आपके पास सब कुछ है, सारा फ्रेंड है, सारा कुछ जिसका कोई वर्णन नहीं बता सकता हूँ। पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है, पैसे नहीं हैं और आपका काम, सबसे मेन बात है नाम और काम दोनों चीज़ मायने रखते हैं। नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर नाम है तो सारा कुछ है आपके पास, चाहे दोस्त हो, चाहे भाई हो, चाहे एनीबडी मैं बोलता हूँ, नाम आपका है तो सब कुछ है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं अपने अनुसार मैं बताया कि नाम है तो आपका सब कुछ है। जी मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हर एक माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब करें, अच्छे पोस्ट पे वो जॉब करें। तो फिर आप संगीत की लाइन में आ गए, संगीत की दुनिया में आप आ गए, तो माता पिता का कितना सपोर्ट था आपके साथ? एक्चुअली बात मैं बताऊँ, क्या बताऊँ आपको इस मैटर पे। हमारे मॉम डैड दोनों तो जॉब वाले हैं, तो सपोर्टेड तो नहीं, ना के बराबर ही मान लीजिए। क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट ही जॉब खोजते हैं। वो लोग का कहना है कि देखो गवर्नमेंट जॉब लाइफ टाइम के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बोलता था हाँ है, लेकिन वो मुझे मेरी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते हैं ना। एक्चुअली बात, मेरा जुनून जो है वो तो नहीं दिखा सकता हूँ। आदमी सिर्फ एक ही बार जन्मता है, दूसरा बार नहीं जन्मता है। नाम एक ही बार होता है, दूसरा बार नहीं होता है मैम। तो मैं नाम के लिए पैदा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए मैं नाम के पीछे भागता हूँ, ना कि जॉब वगैरह सबके पीछे। जी मनीष जी, स्वावलंबन स्वरोजगार के साथ देश कैसे खड़ा हो सकता है? देखिए, मैं सारे अपने वर्ग के लड़के को यही बात बोलूँगा, आपके पास जो चीज़ है, जिस चीज़ का हुनर है, वही चीज़ में यूज करो। क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस अच्छा मैन बनोगे, अच्छा बिजनेसमैन बनो। चाहे पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छा पढ़ाई करो, चाहे आप फुटबॉल की कोई भी आप अपना वर्क का जो भी चीज़ है, आप अच्छा चीज़ कर रहे हो तो बेशक करो, उसमें तहे दिल से लो, लेकिन टाइम पास मत करो। अगर एक बार टाइम भाई निकल गया ना, तो टाइम भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ेगा, वो तो आपको लेके चला जाएगा। इसीलिए टाइम के पीछे चलना पड़ता है, नहीं है आगे बढ़ो, उससे टाइम के आगे बढ़ना पड़ेगा आपको, तभी। अभी भी स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और टाइम को हराने के लिए, अगर दुनिया को हराना चाहते हैं तो उससे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, हर चीज़ में एक्स्ट्रा। चाहे आप स्टूडेंट हो तो मैं स्टूडेंट को भी यही सलाह दूंगा कि हमारी छुट्टियां जब होती है तो हम लोग छुट्टी मनाने चले जाते हैं। आप गलत हो उस जगह, वही छुट्टियां आपको सबसे अलग कर देगा, क्योंकि उस छुट्टी का उपयोग करो आप। हमारे सर भी बोलते थे, जब मैं कोटा में पढ़ाई करता था तब हमारे सर बोलते थे, देखो बेटा सब पढ़ता है, भीड़ में सब दौड़ता है, भीड़ में सारे दौड़ते हैं, हर व्यक्ति दौड़ते हैं, लेकिन कोई बीच में रुक जाता है, कोई थक जाता है, कोई कहता है 2 मिनट आराम कर लेता हूँ, लेकिन भीड़ में वही जीतता है जो दौड़ते रहता है। तो आज का युग यही है कि दौड़ते रहो, तभी तुम आगे हो। थोड़ा सा भी बैक होगे तो पिछड़ जाओगे। तो जब छुट्टी का उपयोग हो तो छुट्टी का पूरा उपयोग कीजिए। आप जितना बैक पीछे जितना कवर किए हैं उसको उस छुट्टी में उपयोग कीजिए और एक्स्ट्रा वर्क कीजिए, तो आप अलग दुनिया में आ जाओगे, सबसे गिने चुने में आ जाओगे। हाँ, तुम भी हो कुछ, मार्केट में तुम्हें भी लोग रिस्पांस देने लगे, चाहे आईएएस बनने का हो हुनर, चाहे संगीत हो, चाहे क्रिकेट हो, एनीबॉडी कुछ भी हो। जी
मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कोरोना और लॉकडाउन के दौरान संगीत के क्षेत्र में कितना इसका प्रभाव दिख रहा है? देखिए मैम, प्रभाव तो पड़ा है, कोरोना और लॉकडाउन में पड़ा है, लेकिन जो अच्छे वर्क कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं अभी भी होम टाउन में, अपने होम टाउन में हो चाहे कहीं एनीबडी। मैं यहाँ भी हूँ तो मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, अभी भी यहाँ हूँ तो वर्क कर रहा हूँ। और संगीत की बात होती है तो आप होम टाउन में हैं तो कहीं तो जाना नहीं है आपके लिए। संगीतकारों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि आप कहीं जाइएगा नहीं, आपको घर ही में करना होगा। तो ऑफिस हो चाहे घर हो तो सेम ही इक्वल ही है। और अभी ही स्टूडेंट और जो भी अच्छे निकलने वाले हैं इसका उपयोग करो भाई, मैं कहूँगा उपयोग करो, क्योंकि सारे दौड़ने वाले अभी बैठे होंगे और तुम दौड़ो इसमें, चाहे कोरोना हो चाहे लॉकडाउन हो, कुछ मत सोचो, तुम अपना फोकस करो काम पे, तो यही टाइम आपको आगे बढ़ा दें शायद। मनीष जी, आप अपनी कोई पॉपुलर गाना सुनाएं मुझे, हमारे श्रोताओं को खुश करें आप। देखिए एक्चुअली बात, मैं कुछ दिन पहले एक एल्बम निकाला था हूँ वेब से, जिस गाना का बोल है बियर की बोतल। बियर की बोतल समझ के तूने तोड़ दिया दिल को, बियर की बोतल समझ के तूने तोड़ दिया दिल को, मैंने तुमको दिल दिया तुम दिल दे दी किसको, मैंने तुमको दिल दिया तुम दिल दे दी किसको। यही बोल था गाना का। हाय फाई दुल्लाबा भाई का एक म्यूजिक में बनाया था जो बी बलाज गाए थे। चलिए मैं उनको आप सुनाता हूँ। तो ये मेरा म्यूजिक किया गया था, आप सुन लीजिए। लड़का था भैया ले चला इनके दहेज में। जब मैं ये गाना रिकॉर्ड कर रहा था तो जिसमें जो लड़की गाई है मुझे 38 घंटा 2 वर्ड के लिए 38 घंटा 2 वर्ड के लिए मुझे मैंने उसको बुलवाना पड़ गया। 38 घंटा वर्ड वो गा ही नहीं पा रही थी। जो हाई फाई दुल्लावा का वर्ड है कि भैया ले गन छुटकी बहन के, कुछ ऐसा ही वर्ड था। तो वो लड़की 38 घंटा तक वो रिपीट वर्ड करवाते रहे जब तक परफेक्ट नहीं आया। ये म्यूजिक के टाइम, गवाने के टाइम जब वो गाई तो बहुत उसके बाद इस गाने का रिस्पांस अच्छा आया। इस गाने का रिस्पांस आने के बाद और प्रोजेक्ट आने लगे। और मनीष जी, ये बताएं कि म्यूजिक का जो चोरी होता है वो किस तरीके से करते हैं? देखिए एक्चुअली बात, म्यूजिक का चोरी क्या होता है कि आपका वो जब बीट चोरी हो जाते हैं, जब आपके बीट चोरी हो जाएंगे तो पैटर्न वो लोग बजा लेते हैं। पैटर्न बजाने से कुछ ऐसे होते हैं जो आपके ही कंप्यूटर से गायब भी हो जाते हैं। तो कुछ कलाकार होते हैं जब लेके जाते हैं वो कि भैया डमी के तौर पे मैं लेके जा रहा हूँ, आपको रिकवर कर दूंगा, विश्वास रखो, बिलीव डैट करो। तो वो लेके जाते हैं और ट्रैक लेके ही चेंज हो जाते हैं। वहाँ के जाने के बाद बोलता है कि नहीं ये मेरा ट्रैक है, तो अब उससे क्या लड़ूंगा उससे। ये तो किस तरीके से बचाना चाहिए इस ट्रैक को, सुरक्षित कैसे रखें? आप सेंसर करवा लीजिए, सबसे अच्छा मेरे नज़र में सेंसर या क्लिक बजा के दीजिएगा तो आपका चोरी नहीं होगा म्यूजिक। आप बहुत सारे भाषा में आप संगीत तैयार कर रहे हैं, तो किस तरीके से अदर जो लैंग्वेज है, अदर भाषाएं का किस तरीके से आप उसको पकड़ते हैं, तैयार कैसे करते हैं? कितनी परेशानियां आपको होती थी शुरुआती दौर में? एक समलपुरी गाना था जो जानू जानू समथिंग गाना था, जानू तुम्ही केनो भालो, कुछ इसी वर्ड का गाना था। तो एक जीतून म्यूजिक उड़िया समलपुरी का गाना है। तो जीतून म्यूजिक जब हमें बोला था कि भाई म्यूजिक बनाना है, मैंने उनसे बोला कि ठीक है आप डमी दे के दो। तो वो जब डमी दिया था मुझे तो समझ वाकई में नहीं आ रहा था उनका। तो मैं उनसे बोला कि भाई मुझे इसका ट्रांसलेट कर के देना, तो उसने ट्रांसलेट करके दिया था।
कि वो अपने गर्लफ्रेंड को मना रहा है, जिसमें जानू जानू कह के गाना था वर्ड का। और जब मैं उसका म्यूज़िक दे रहा था तो मैं बीट के अनुसार काउंटिंग कर रहा था, तो मैं काउंटिंग के अनुसार वो दिया था और फील के। जी, तो मनीष जी आप कितने सारे ऑडियो सॉन्ग का धुन तैयार किए हैं? तारी वाला गाना का एक जो सिंगर है शकल बलमुआ, मैंने उनका एक एल्बम किया था, रस भरी एल्बम था। और उसके बाद हम तुमसे जुदा हो जाएंगे, और तुमने दिल तोड़ दिया, और आयल बिया नाचे भोजपुरी का वर्ड है, और जाके तू ससुरा में भूल गलू, ये हमारे एल्बम थे। और रस भरी जो एल्बम था उनका शकल बलमुआ का था, उनमें मैं म्यूज़िक दिया हूँ। और आपको एक गाना जान जान मारे ए जानू तोहरे नथियावा, उनमें भी मेरा ही म्यूज़िक दिया हुआ है एल्बम। और भतार रहा तारे आड़ा एक सॉन्ग है, हॉट सॉन्ग है जिसको बोला जाता है, उनका भी मैं ही म्यूजिक अभी दिया हूँ और सब रिलीज़ हो चुके हैं। एक ए जान हो तोहके बनवले राम भी वाला सिंगर हैं, उनमें भी मैं ही म्यूजिक दिया हूँ आपको। तो इसी तरह मैं बहुत सारे एल्बम का आपका नाम मैं आपको बता दिया हूँ। उड़िया में था कि जानू जानू करके एक एल्बम है समलपुरी भाषा, उनमें भी मेरा ही, और जीतून म्यूजिक और जीतून सिंगर ही है वहाँ का, जो गाया था बहुत अच्छा गाया था, और उड़िया भाषा में भी दिया हूँ। जानू जानू करके एल्बम का नाम है। मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगीतकार जो होते हैं अपना दो पार्टनर बनाते हैं, एक धुन तैयार करते हैं, एक सिंबल देते हैं, तो आपका पार्टनर कौन है, किस तरीके से आप बनाते हैं? देखिए मेरा पार्टनर बी बल्लाज है, जो मुझे जब मैं काम करता हूं तो ट्यूनिंग के टाइम बी बल्लाज मुझे रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। और बी बल्लाज हैं जो ट्यूनिंग टाइम वर्क करते हैं, जब हम लोग रिदम बनाते हैं उस टाइम। उसके बाद जब बजाने अरेंज वाले होते हैं तो अरेंज वाले भी जब रहते हैं तो उनका भी हम लोग आइडिया लेते हैं कि भाई कौन सा पार्ट बजाया जाए, इस जगह कौन सा वेस्टर्न चलाएं या क्लासिकल चलाएं या नॉर्मलिटी जो आजकल चल रहा है वो चलाएं। तो उस टाइम हम बी बल्लाज को अपने साथ रखते हैं। जी मनीष जी मैं आपसे जानना चाहूँगी बेगूसराय के युवाओं के लिए जो संगीत में रुचि रखते हैं, आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या बताना चाहेंगे उनको इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए? देखिए सबसे पहला नंबर तो संगीत वाले जो भी आना चाहते हैं आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आना भाई, जो भी हो स्ट्रॉन्ग बहुत करके आना, क्योंकि यहाँ स्ट्रगल हैं, और अगर स्ट्रगल से हार जाते हैं आप तो फिर आपको घर वापस भी जाते हैं तो आपका कोई स्थिति नहीं होता है। तो वही आएँ, मेरा अनुरोध है कि वही आएँ जो लगे कि हाँ मैं यही चीज़ करने लायक हुआ हूँ, तो और बेफालतू आ रहे हैं तो आपके लिए टाइम वेस्ट है। मनीष जी हमारे कैबिन स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, संगीत क्या होता है, किस तरीके से इसके ट्रैक को बनाया जाता है, कितने मेंबर होते हैं, और संगीत के द्वारा ही फिल्मों में जो गाना बनती है बजती है वो एक संगीतकार का ही रोल रहता है। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।